अच्छा सर, योगी सरकार में महिलाओं के उत्थान में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। क्या आप भी मानते हैं सभी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। महिलाओं का सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान, ये बहुत सी योजनाएं जी जो हमारे देश और प्रदेश की सरकार चला रही है। अब आपने पता है, आप भी हमारी बहन जी हो। जी आप थोड़ा 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश की जो दशा थी, जी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे, जी माताओं बहनों के सम्मान के साथ क्या खिलवाड़ होता था, कितनी असुरक्षा का माहौल था, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जी और जब आप ध्यान रखोगे तो ये आपका जो प्रश्न है इसका जवाब आपके पास खुद ही आ जाएगा। जी और मैं बताऊं, इतना भारी परिवर्तन आया था कि आज इस समय में हमारी माताएं बहनें, हमारी बच्चियां बहुत सुरक्षित हैं और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हैं। सम्मानित भारतीयों, नमस्कार। इस वक्त हम जनपद सहारनपुर में हैं और गंगो विधानसभा के जो दूसरी बार के लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय चौधरी किरत सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सीधे मुद्दे पर उनसे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। आज सोमवार मंडे का डे है और भारी संख्या में लोग अपनी जन समस्याओं को लेकर आदरणीय विधायक जी के पास आए हुए हैं। ये भी चर्चा करते हैं और 2027 में असेंबली के चुनाव होंगे, 2027 में, ये भी हमारा मेन मुद्दा है। आदरणीय विधायक जी, देश में कोई भी फेस्टिवल हो, लेकिन गंगो विधानसभा के युवाओं की रुचि, इंटरेस्ट ये रहता है कि बड़े बड़े बैनर, फ्लैक्स, स्टिकर आपके लग जाते हैं। ये आपकी लोकप्रियता ग्राउंड पर हमेशा देखने को मिलती है। इस पर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे से बात करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पे आज समय निकाला। मैं आपका और आपके चैनल का आभारी हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि होल्डिंग लगने की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, बहुत पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं जी और वर्तमान में गंगो से विधायक हूं। मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के उनके साथ बैठता हूं, उनसे बात करता हूं, उनकी बात सुनता हूं। वो जो मुझे आदेश करते हैं, जो मुझे बताते हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनको सुन करके पूरा करने का काम करता हूं। जी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी योजनाएं, उनकी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, वो जनता के बीच लेकर आता हूँ, उनको बताता हूँ, समझाता हूँ कि क्षेत्र का ऐसे विकास हो रहा है, इतना अच्छा काम चल रहा है, इतना अच्छा माहौल है। सारा व्यवस्था जो प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है, उसके बारे में सब अपने साथियों के बीच में रखता हूँ। उसी का परिणाम ये है कि सब कार्यकर्ता, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो, कोई फंक्शन हो, उसके बहुत भारी उत्साह के साथ मनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो आप बता रहे, होल्डिंग बैनर अपने बड़े नेताओं का, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, वो अपना भी लगाते हैं और मेरा भी लगाते हैं और बड़े कार्यकर्ताओं का भी लगाते हैं। जो हमारे बड़े नेता है पार्टी के, उनका भी लगाते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि अच्छा नेतृत्व मिल रहा है, अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए प्रचार प्रसार करते हैं, खुशी मनाते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ बाबा से बार बार आपकी मुलाकात होना ये दर्शाती है गंगो में कुछ और भी अनोखा, यूनिक करने जा रहे हैं चौधरी किरत सिंह। देखो, बाबा हमारे देश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है। और मैं बहुत बार उनसे मिलता हूँ, लखनऊ जब भी जाता हूँ, अपने क्षेत्र के किसी काम के लिए, किसी भाई के काम के लिए, किसी बहन के सम्मान के लिए, कि कोई भी क्षेत्र का विकास की बात हो, उसके लिए महाराज जी से मैं मिलता हूँ। और जो मैं कहता हूँ 100% महाराज उसको पूरा करने का काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छी मात्रा में गंगो विधानसभा की सड़कें दुरुस्त हुई हैं, आप भी देख रहे होंगे। जी जी सर, दोनों सरकारों में अब विधायक हैं, 17 में भी 22 में भी। सरकार पहले सॉफ्ट थी मतदाताओं के लिए या 22 वाली सरकार? नहीं, दोनों सरकारें, मैं कैसे कहूँ, पहली बारी में दोनों ही सरकारें मतदाताओं के लिए, जनता के लिए। देखो, सबका साथ सबका विकास, ये चीजें, सारी चीजें दर्शाती हैं, आपके सामने है। ऐसा नहीं है, आपको बताया था शायद एक बार मैंने पहले भी, हमारा अम्बेटा कस्बे में 1300 मकान आए। 1300 मकान में से 900 मकान हमारे मुस्लिम भाइयों के बने, अन्य मकान, कुछ बाकी मकान जो हिंदू भाइयों के बने। तो सबका साथ सबका विकास। एक बताऊंगी, एक जानकारी देना चाहता हूँ, राशन वितरण प्रणाली, जो राशन बंटता है हमारा, राशन वितरण प्रणाली दुनिया में सबसे सुदृढ़, मजबूत और स्ट्रॉन्ग अगर कहिए तो भारत की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये इतिहास रचा है कि प्रत्येक व्यक्ति को आराम से भरपेट भोजन मिले, कोई आदमी भूखा ना सोवे, और ये फ्री राशन बांटने का जो काम है सबसे अच्छे से, और ये उसी चीज का परिणाम है कि मोदी जी ने जो अच्छा देश के लिए अच्छा सोचा, अच्छा करने की बात जो मोदी जी ने की, उसी का ही परिणाम है कि सब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये भी उसी चीज को दर्शाता है। सर, वैसे तो आप काफी एक्टिव है, ग्राउंड पर हर जगह दिखाई देते हैं,
चाहे विवाह हो या फिर 13वीं हो, लोगों के दुख सुख में रहते हैं, तो टिकट को लेकर कितना सेटिस्फाई है 2027 में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसमें कोई विषय कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ। पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छे निर्णय और भी होंगे, इस विषय की कोई बात ही नहीं। टिकट तो कोई वही भारतीय जनता पार्टी क्या कार्यकर्ता हूँ टिकट देगी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। सर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जी जी सर, बहुत सारे मुद्दों पर आपकी खामोशी ने बहुत कुछ सिद्ध किया है। बहुत सारे लोगों ने आपकी विधानसभा में छवि को धूमिल करने का काम किया, चाहे वो भाजपा की छवि हो या आपकी निजी छवि, लेकिन आपकी खामोशी ने सिद्ध किया है कि नेक नियत मंजिल आसान। आप हमेशा खामोश रहे हैं और आज यही लोकप्रियता का नजारा है। मेरी व्यक्तिगत कोई छवि नहीं है, मैं तो सामान्य किरत सिंह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूं, ये मेरे लिए जुड़ा हुआ है। रही कौन क्या कह रहा है उसका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सही क्यों मेरी क्या जिम्मेदारी थी? मैं तो जो मैं किस बात का जवाब दूं? किसी बात में मैं क्यों सही गलत ठहराऊं, ईश्वर जानता है। आपको तो जनता की सेवा करनी है। जनता जानती है। जो मेरा कर्म है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो उसका पालन करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। अच्छा सर, चुनाव में पक्ष विपक्ष होते हैं, आपस में कार्यकर्ता लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो आप गुंगो विधानसभा का माहौल किस तरीके से देखते हैं? देखो बहन जी, ये तो परिवार है जी। परिवार में सभी किस्म के जीवन यापन करते हैं, सारा इकट्ठा होकर के परिवार चलता है। अब कौन क्या लड़ना झगड़ना ये कोई बात नहीं होती। थोड़ा मन भेद कहीं आपस में किसी बात को रहता है तो बैठ के बात कर लेते हैं जी। सब अपने परिवार के लोग हैं। जो कमी होगी कहीं ऐसी कोई बात आएगी, पहले तो है नहीं, अगर होगी तो बैठ के बात कर लेंगे, कोई विषय ही नहीं है। बिल्कुल सर। गलती मेरे से भी हो सकती है जी, ये नहीं है कि गलती मेरे से भी गलती हो सकती है। मैं मेरे से गलती होगी तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करूंगा, गलती को स्वीकार करूंगा, कोई बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं बहन जी, सब भाई है और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। अच्छा विधायक जी, जनता से आपको क्या उम्मीद है और आपको जनता से क्या उम्मीद होनी चाहिए? देखो, जनता को मेरे से उम्मीद होनी चाहिए कि मैं जनता के लिए 24 घंटे खड़ा होकर उनकी सेवा करूं, उन्हें कोई भी परेशानी हो उसको हल करूं। जो भी वो उम्मीद करते हैं क्षेत्र के विकास की या व्यक्तिगत अपने किसी कार्य की, उसको पूरा करने का नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मैं जनता ने चुन के भेजा हूं कि आप हमारे लिए ये फला काम आपकी जिम्मेदारी है वो करने हैं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं जनता से ये चाहूंगा, जनता से तो मुझे चाहेगी कि मैं उनकी सेवा करूं, मुझे करनी चाहिए। मैं जनता से एक चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने जो उस देश और प्रदेश में अमन चैन और देश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश को आगे बढ़ाने का, और हम आम जन प्रत्येक व्यक्ति को जो अच्छी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई है, उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर रहना चाहिए और आदरणीय मोदी जी, योगी जी को हमें मजबूत करना चाहिए। ऐसी अपील भी करूंगा अपने साथियों से, जनता से। थैंक यू सर।